एक छोटा सा लड़का हवा में एक कागज उछालता है और पल भर में पहाड़ों में पड़ी सारी तलवारें कांपने लगती हैं। तेज हवा के साथ सैकड़ों तलवारें आसमान से नीचे आती हैं और सीधी उस लड़के की तरफ बढ़ती हैं। इतनी बड़ी ताकत किसी आम बच्चे के पास नहीं हो सकती, क्योंकि यह लड़का एक बहुत बड़े तलवारबाज का पुनर्जन्म है। 20 साल पहले एक महान तलवारबाज सबसे ऊंची तलवार कला पाने के लिए खुद ही पुनर्जन्म लेने का फैसला करता है। इस जन्म में उसकी आत्मा शर्मा परिवार के छोटे बेटे में आ जाती है, लेकिन जन्म के साथ ही लड़का गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। उसका शरीर कमजोर रहता है और कोई दवा काम नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं इसे सिर्फ बर्फ की कमल ही बचा सकती है। माँ को पता चलता है कि जो भी पास के आश्रम की तलवार परीक्षा जीतता है उसे यह कमल मिल सकती है। अगले दिन माँ मदद मांगने निकल जाती है और लड़का आश्रम में अकेला रह जाता है। वहाँ वह देखता है कि लोग अपनी ताकत आजमा रहे हैं। सब एक बड़े पत्थर पर वार करते हैं, लेकिन कोई भी उस पर निशान नहीं छोड़ पाता। सबके जाने के बाद लड़का जमीन से एक पत्ता उठाता है और हल्के से पत्थर पर फेर देता है। अचानक पत्थर जोर की आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तेज हवा पास के शहर तक पहुंच जाती है। जब लोग दौड़कर आते हैं, लड़का वहां नहीं होता। सब कहते हैं यह काम तो सबसे बड़ा योद्धा भी नहीं कर सकता। कोई नहीं जानता कि यह सब एक कमजोर सा बच्चा कर चुका है। जब लड़का सच बताता है तो लोग उस पर हंसते हैं। माँ अपने बेटे को बचाने के लिए खुद तलवार परीक्षा में उतरती है। परिवार का बड़ा बेटा अपनी तलवार कला दिखाकर माँ का मजाक उड़ाता है। लड़ाई में माँ हारने लगती है, लेकिन बेटे के लिए वह फिर खड़ी हो जाती है। लड़का धीरे से बोलता है, तलवार में ताकत नहीं, संतुलन जरूरी होता है। माँ उसकी बात मानती है और अचानक हालात बदल जाते हैं। वह बड़े बेटे को घायल कर देती है। पूरा मैदान चुप हो जाता है, लेकिन जब माँ दवा मांगती है तो उसे फिर धोखा मिलता है। तभी लड़का आगे आता है, माँ के सामने खड़ा होता है और शांत आवाज में कहता है, अब ध्यान से देखो असली तलवार कैसी होती है।